नमस्कार। आज हम डॉक्टर रमेश कुशवाहा की एक दिलचस्प किताब है फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड, उसके निष्कर्ष अध्याय पर बात करेंगे। कुछ बहुत ही अनोखे विचार हैं इसमें। हाँ, तो ये किताब हमें असलियत को दो तरह से देखने को कहती है। एक तो ये बाहर की दुनिया जो हमें दिखती है, और एक वो दुनिया जो हम अपने अंदर ही अंदर बनाते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर की दुनिया और हमारा स्व या मैं, इसका खुशी और शांति पाने से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल। और ये विचार सच में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जिसे वास्तविकता समझते हैं वो कितनी दिमाग की बनाई हुई है। लेखक बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि एक बाहरी ठोस दुनिया है, हाँ, और एक हमारी अपनी महसूस की हुई हमारी अंदरूनी दुनिया। दोनों में फर्क है। हाँ, तो ये दो दुनियाएं जरा और बताइए इनके बारे में। एक तो होगी भौतिक दुनिया, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और दूसरी वाली दूसरी है आभासी आंतरिक दुनिया। ये वो दुनिया है जिसे हमारा दिमाग हमारी इंद्रियों से जो भी जानकारी मिलती है ना, उसके आधार पर तैयार करता है। अच्छा, और ये हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, उसका वजन 10 किलो है, ये तो फैक्ट हो गया। हाँ, वस्तुनिष्ठ तथ्य। बिल्कुल। पर वो चीज आपको भारी लगती है या हल्की, ये आपका अपना निजी अनुभव है ना? यही है वो आभासी दुनिया जिसे हम असल में जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हमारी सारी फीलिंग्स, हमारे सारे अनुभव, वो सब इसी आभासी दुनिया का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि दर्द भी। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। हाँ, देखिए, ये समझना शायद एकदम से आसान न हो, पर लेखक का तर्क यही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का पैर अगर कट गया हो तो भी उन्हें उस जगह दर्द महसूस होता है। हाँ हाँ, सुना है, फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं शायद। बिल्कुल वही, फैंटम लिम्ब पेन। पैर तो वहां है नहीं, फिर भी दर्द का अनुभव हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि दर्द का जो अनुभव है वो दिमाग में, मतलब दिमाग में रचा जा रहा है। ये अनुभव पूरी तरह से आभासी है। तो फिर इस अनुभव को महसूस कौन कर रहा है? मतलब ये मैं कौन है जो ये सब महसूस कर रहा है? इसी महसूस करने वाले को लेखक एक नाम देते हैं, आभासी अनुभव जन्य स्व। अंग्रेजी में कहें तो वर्चुअल एम्पेरिकल सेल्फ, या VES। VES, ओके। हाँ, और अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो ये हमारा अहम मैं है, ईगो आई। अहम मैं। हाँ, ये वही मैं है जो खुश होता है, जो दुखी होता है, जिसे चीजें पसंद आती हैं, नापसंद होती हैं, जो प्यार करता है, नफरत करता है। ये कोई ठोस चीज नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में हमारे पुराने अनुभव, हमारी यादें, हमारी आदतें, हमारी पर्सनालिटी, इन सब का एक जटिल सा वर्चुअल मिश्रण है। एक आभासी पहचान जो हमारे दिमाग में बनती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपनी जिंदगी में एक किरदार निभा रहे हैं, एक आभासी किरदार। अगर ये अहम या आभासी स्व ही सब महसूस करता है तो फिर दुख और सुख का कारण भी यही हुआ है ना? बिल्कुल, लेखक यही कहते हैं। जब ये आभासी स्व, मतलब हमारा VES, अपनी ही बनाई हुई इस आभासी दुनिया की चीजों से या विचारों से या रिश्तों से बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जुड़ जाता है। आसक्ति जिसे कहते हैं। हाँ, आसक्ति, अटैचमेंट। तब इच्छाएं पैदा होती हैं, मोह पैदा होता है, लालच आता है, और फिर दुख भी आता है। किसी चीज को खोने का डर या उसे हर हाल में पाने की जिद, ये सब वहीं से शुरू होता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? मतलब शांति कैसे मिलेगी फिर? उपाय है अनासक्ति, डिटैचमेंट। जब ये आभासी स्व इन बाहरी या अंदरूनी चीजों से जिनसे ये चिपका हुआ था अपनी पकड़ ढीली करता है, उनसे एक तरह की दूरी बनाता है। अच्छा। तो फिर नकारात्मक भावनाएं, दुख, तनाव, ये सब अपने आप कम होने लगते हैं। ध्यान लगाना या प्रार्थना करना या फिर किसी काम में ऐसे खो जाना कि खुद का ध्यान ही न रहे। जैसे संगीत सुनना या कुछ बनाना। हाँ बिल्कुल, संगीत सुनना, खेलना, कोई आर्ट बनाना, ये सब तरीके हैं अनासक्ति के। उन पलों में हम अपने मैं और उसकी जो भी परेशानियां हैं उनसे जैसे कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और एक शांति महसूस होती है। कई बार तो लोग कहते हैं कि उनका शारीरिक दर्द भी उस वक्त कम महसूस होता है। क्या इस अनासक्ति का कोई और गहरा लेवल भी है? हाँ, लेखक एक और अवस्था की बात करते हैं जिसे वो शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। शुद्ध चेतना? हाँ, ये वो स्थिति है जब हमारा ये आभासी स्व या अहम मैं वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, जैसे गहरे ध्यान की अवस्था में होता है। अच्छा। उस पल में न कोई विचार होता है, न कोई इच्छा, न कोई मैं का भाव।
बस एक साक्षी भाव रह जाता है, सिर्फ होना। इसी को लेखक वास्तविक स्व या परम स्व भी कहते हैं। वास्तविक स्व। हाँ, और इस अवस्था में जो अनुभव होता है वो परम शांति का होता है, जिसे लेखक आनंद, ब्लिस कहते हैं। कई लोग इसे ईश्वर से जुड़ना या परम सत्य का अनुभव मानते हैं। ये सब सुनने में तो काफी गहरा है, लेकिन इसका विश्वास मतलब हमारी आस्था या बिलीफ सिस्टम, उससे क्या लेना देना है? देखिए, ये जो हमारी आभासी दुनिया है ना, इसको बनाने में हमारे विश्वासों का बहुत बड़ा रोल है। और मजे की बात यह है कि हमारे ये जो आभासी विश्वास हैं, जो दिमाग में हैं, उनका हमारे शरीर पर सीधा वास्तविक असर पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बुरी खबर सुनी, भले ही वो बाद में झूठी निकले, पर सुनते ही तनाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ये सब क्या है? ये हमारे विश्वास का शारीरिक प्रभाव है। हाँ, सही कहा। तो विश्वास इसलिए काम करता है क्योंकि वो हमारे आभासी स्व का, हमारे वीएस का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो। लेकिन जो मूल सिद्धांत है शांति पाने का, यानी अपने आभासी स्व से डिटैच होना, उससे दूरी बनाना या ध्यान हटाना, ये किसी एक धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिद्धांत सबके लिए काम करता है, चाहे कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी धर्म को मानता हो या ना मानता हो, क्योंकि ये हमारे मन के, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि जिस दुनिया को हम अनुभव करते हैं, जिसे हम जीते हैं, वो काफी हद तक हमारे दिमाग की ही बनाई हुई एक आभासी रचना है, एक वर्चुअल क्रिएशन। हाँ, कह सकते हैं। और हमारा मैं या स्व, जिसे हम इतना असली मानते हैं, वो भी असल में इसी रचना का एक हिस्सा है, एक वर्चुअल एंटिटी। इसी से जुड़कर हम सब अनुभव करते हैं। लेकिन इससे थोड़ी दूरी बनाकर, डिटैच होकर, हम ज्यादा शांत रह सकते हैं और शायद सच्ची खुशी भी पा सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये नजरिया हमें अपने अंदर की दुनिया को, अपने अनुभवों को देखने का और शायद उन्हें बदलने का भी एक नया तरीका देता है। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, अगर हमारा ये स्व, ये मैं, जिसे हम इतना ठोस, इतना रियल मानते हैं, वो वाकई में एक आभासी रचना है जिसे बदला जा सकता है या जिससे दूरी बनाई जा सकती है, तो फिर पर्सनल ग्रोथ की, आत्म सुधार की, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कितनी ज्यादा संभावनाएं खुल जाती हैं, है ना? वाकई ये तो बहुत गहरी बात है सोचने के लिए। और शायद लेखक अपनी अगली किताब फिजिकल बॉडी वर्चुअल सोल में इन सवालों पर और बात करेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही।